अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है बेटा कि आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, मोल कैलकुलेट करने हैं, मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं और एटम्स कैलकुलेट करने हैं। फार्मूलाज इसके अलावा कोई भी और नहीं लगने, सिर्फ यही फार्मूलाज केयरफुली समझने हैं और वैल्यूज़ इन्हीं के अंदर ही पुट होनी है। ठीक है, सबसे पहले अब मोल का फार्मूला, मोल में जो है वो जो मास न्यूमेरिकल में दिया जाएगा उसको यहाँ पे रखना है। और मोलर मास से मुराद है कोई भी कंपाउंड जो होता है, जैसे कि ऑक्सीजन अगर ले लें O2 है, उसका मास 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। तो जो भी मॉलिक्यूल का मास होगा उसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस होती हैं, नॉर्मली न्यूमेरिकल स्पेस पे आते हैं, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में पार्टिकल्स दे दिए जाएं, यानी कि आपको न्यूमेरिकल में जो गिवन हो वो मास के बजाय जो है ना वो पार्टिकल, और आपको फाइंड आउट मोल करने हो और आप परेशान हो जाएं कि भाई मास तो मेरे पास है ही नहीं, अगर इंटू 10⁻⁴ में कोई वैल्यू है। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में उसको पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल एटम भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं, आइंस भी होते हैं, इन सबको पार्टिकल्स कहा जाता है। तो अगर आपको पार्टिकल्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि मोल्स फाइंड आउट करें, तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। फिर आप जो पार्टिकल्स होंगे, जो वैल्यू दी जाएगी उसको ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो हो गया मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, मास जब कैलकुलेट करना हो, मोल्स आपको दिए जाते हैं, मोलर मास अगेन वही जो भी कंपाउंड होगा उसका मास फाइंड आउट करेंगे और आप उसको यहाँ पे रख देंगे। देन है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं? मोल्स, जो कि आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे अगर नहीं किए हुए तो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ। अब नेक्स्ट केस आ जाता है अगेन एटम का। अब एटम में बेटा दो बातें आपने केयरफुली समझनी है। पहले देखना है कि जो एटम कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो सिंगल एटम है, क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ की बात की गई है, या फिर कंपाउंड की बात की गई है, यानी कि खाली एक एटम है या ज़्यादा है। देखो इसमें तीन 4 और 5 हैं, लेकिन इसमें एक है। अगर तो एक एटम है तो उस कंडीशन में आपने पहले मोल्स निकालने हैं, अगर नहीं दिए हुए तो, और अगर दिए हुए हैं तो जस्ट मोल पुट करने हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर के साथ, अगर एक है तो। लेकिन अगर इन केस अगर ज़्यादा हैं तो एटम का ये फॉर्मूला नहीं लगना, ये लगेगा। इसमें क्या करना है? फर्स्ट कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स। आपको पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे इस फॉर्मूला से, उसको यहाँ लगाओगे, डायरेक्ट मोल्स नहीं लगाओगे। अगर मोल्स दिए भी हैं तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालो और फिर उसको यहाँ पे लगाओ। यहाँ पे लगाने के बाद नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जितने एटम मौजूद हैं, देखें 3 4 5, 5 मौजूद हैं, 5 यहाँ पे रखा, मल्टीप्लाई किए तो आपके क्या आ जाएंगे? एटम्स। ये फार्मूलाज हैं बेटा जो यूज़ होने हैं, इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं यूज़ होना। इसको केयरफुली समझ लें, इसको याद कर लें, देन इसी को अप्लाई करना है। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ देयर आर 8 ग्राम ऑफ HCl, कैलकुलेट एटम, मॉलिक्यूल एंड मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम, तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और यही तीन न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले तो मोल ही करने पड़ेंगे। ठीक है, गिवन मास दिया हुआ है, यस, इसको यहाँ पे रखेंगे। मोलर मास में क्या होता है? जो भी कंपाउंड होता है ना, जैसे कि HCl है, इसका मास प्लस किया और उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब नॉन मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके मोल्स आ जाएंगे। जब मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आपके पास मोल्स आ गए, यस, मोल्स आए हैं 0.219, तो 0.219 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये जो पावर होती है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मेरे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब नेक्स्ट है एटम। अब एटम का मुझे सोचना था, मुझे इन दोनों में से ये फॉर्मूला लगाना चाहिए या ये लगाना चाहिए। तो जब मैंने देखा कि ये सिंगल एटम है लेकिन ये जो है ये कंपाउंड है, तो फिर मैंने कहा कि हाँ जी, मुझे जो है वो एटम का कंपाउंड वाला फार्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, जिसमें देखें कि पहले जब कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, तो जो कि आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स निकले थे इसको यहाँ पे रखें। अब नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं इसके अंदर? देखें 1 एंड 2, 2 है। तो अब ये जो आंसर आया था, जो मॉलिक्यूल्स आए थे, नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरे एटम्स जो हैं वो फाइंड आउट हो गए। ठीक है, और अगर इन केस वो कहे 8 ग्राम ऑफ HCl,
कैलकुलेट एटम्स, ये दोनों चीज़ें स्किप कर दें, तभी भी बेटा आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, जब भी आप मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला लगा पाओगे। जब मॉलिक्यूल्स निकालोगे फिर ही आपके एटम्स निकलेंगे, तो तभी भी तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। अब जैसे कि क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 8 ग्राम ऑफ कार्बन कैलकुलेट एटम्स। अब देखिए कार्बन एक है ना, ठीक है, कार्बन एक है, अब ये कंपाउंड नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ से ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, अब मुझे ये वाला लगाना है, क्योंकि एक चीज़ है, ठीक है। तो मुझे मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो वाला नंबर लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जब मुझे पता चल गया कि मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने कहा अच्छा मोल्स, जब मैंने देखे मोल्स तो थे ही नहीं, वो तो मैथ्स दिया हुआ था। फिर मैंने कहा कि मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो मैंने मोल्स रखे ऊपर, कार्बन का मास नंबर होता है 12, उसको रखा नीचे, डिवाइड किया तो मेरे मोल्स निकल आए। अब एटम्स कैसे निकालूंगी मैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये मेरे जो है वो एटम निकल आए, इंटू 10⁻23 एज इट इज़ ही आ जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, एक्सेप्शन जो थी। देखें ये लास्ट एक्सेप्शन थी, सारे केसेस हो जाएंगे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। अब आपको पता है कि मुझे मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आपने मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सीखा था, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये होता है नॉर्मली यूज़, लेकिन जब पार्टिकल्स दिए जाएँ तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब आप फटाफट से ये फार्मूला लगाने लगे होंगे, ठीक है, नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब आपने यहाँ पे नॉन मास ढूंढा तो नॉन मास तो था ही नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन्स के एटम्स दिए हुए, तो इट मीन्स कि आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना। पार्टिकल मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, आयन, तो पार्टिकल्स दिए हुए, ये वाले पार्टिकल्स ऊपर रखें, Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर, तो मैंने 8.9 इंटू 10⁻23 को ऊपर रखा और डिवाइड कर दिया इसको एवोगाड्रो के साथ। पावर्स कट जाएंगी और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिवाइड होके इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इन केस कि अगर आपकी नीचे वैल्यू बच रही है, ऊपर ख़त्म हो गई है, तो नीचे वाली वैल्यू अगर प्लस में है, अगर नीचे वाली वैल्यू प्लस में है तो वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, क्योंकि हमने वैल्यू, अगर ऊपर जो वैल्यू ऊपर बच रही है जो जैसी है वो वैसे की वैसी रहेगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 बच रहा है, तो वो यहाँ पे जाके +2 हो जाएगा, इन केस अगर बच रहा है तो। लेकिन अगर ऊपर +2 बच रहा है तो वो +2 ही रहेगा पावर के अंदर, ठीक है। ओके, सो इसी की एटम्स का हम फर्दर देख लेते हैं कि अगर एटम अकेला हो, यानी कि सिर्फ कार्बन के दिया हो या नाइट्रोजन का दिया हो, अकेला हो, खाली अकेला हो क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हमने मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करना है। लेकिन अगर वो कहे H2SO4 के अंदर बताएं हाइड्रोजन कितने हैं या टोटल एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं, यानी कि कंपाउंड हो, फार्मूला हो या मॉलिक्यूल हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को डायरेक्ट मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na नहीं करना, बल्कि पहले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, देन एटम कैलकुलेट करना है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम बारी बारी। सबसे पहले है एटम कैलकुलेट करने की, सिंगल एटम है, ठीक है, एटम मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अब देखें यहाँ पे है कि इफ़ देयर आर 8 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर अकेला है 8 ग्राम, इसके हमने नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एटम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। आप देखें क्वेश्चन में मुझे मोल्स तो गिवन नहीं है, अगर मोल होता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मोल लगाते और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करते। तो मोल्स मैंने फाइंड आउट किए हैं 8 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि सल्फर का मास 32 है और उसको मैंने निकाल लिया, उसके मोल्स निकले 0.25। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गए एटम, जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं। ये है सिंगल के लिए। फिर दूसरा केस आ जाता है हम लोगों के पास कि कंपाउंड में एटम कैलकुलेट करने हैं मॉलिक्यूल में से या फिर आप लोगों ने फॉर्मूला यूनिट में से। तो पहले आपको मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन एटम कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल है कि इफ़ देयर आर 4 मोल्स ऑफ CO2 देन काउंट नंबर ऑफ एटम्स। तो अब आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना कि जिसमें आप डायरेक्ट मोल्स निकालेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम्स आ जाएंगे, नो। इस कंडीशन में पहले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाऊंगी, अगर मोल्स गिवन है, जैसे कि यहाँ मोल गिवन है तो मोल लगा दिए, अगर नहीं दिए हुए तो इस मेथड से अगेन मोल्स आप लोगों को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मोल्स यहाँ पे गिवन थे, मैंने 4 मोल लगा दिए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। जब मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अब मैं एटम कैलकुलेट करूँगी। एटम कैलकुलेट कैसे करने हैं, जो मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको आप जस्ट सिंपल यहाँ पे रखें और मल्टीप्लाई करें। अगर पूरे कंपाउंड के अंदर वो कहते हैं एटम कैलकुलेट करें तो कितने हैं, 2 and 1 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा।
कैलकुलेट किए कितने हैं 2 and 1 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। अगर वो कहता है कि CO2 के अंदर से सिर्फ कार्बन के लगाएं तो मैं यहाँ 1 लगाती। अगर वो कहता है CO2 के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के बताएं तो ऑक्सीजन के 2 हैं तो मैं यहाँ पे 2 लगाती। लेकिन अब उसने बोला है कि पूरे के बताने कितने एटम्स हैं तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, क्योंकि पूरे में तो 3 है तो 3 मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूल्स के साथ तो मेरे एटम्स आ गए। सो इसमें 2 कंडीशन है कि अगर आपके पास सिंगल एटम हो तो आपने डायरेक्ट मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दें। लेकिन अगर एक कंपाउंड के अंदर से आपको एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे और फिर आप एटम कैलकुलेट करेंगे।